गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान। तो इसे थोड़ा जल्दी कर लेंगे और लाइट वेट भी ज़रा कम है, ठीक है। देखिए, अच्छा, सबसे पहला सवाल आता है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। आपके पास सवाल आया भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, लाख से बनाना है लाखों में एक है, लाखों में एक है, ठीक है। लाखों में एक कौन है क्रिकेट की दुनिया में अगर माना जाए तो लोग किसके फैन हैं, धोनी के। लाखों में एक कौन है, धोनी, ठीक है। और धोनी का निवास कहाँ है, धोनी कहाँ के हैं, धोनी रांची के, धोनी कहाँ के हैं, रांची के, ठीक है। अब आपके पास सवाल आया भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लाख से याद रखना लाखों में एक कौन है, धोनी, और धोनी कहाँ के हैं, रांची के। तो रांची में है आपका भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। अगला सवाल है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखी होगी आपने, लोग समुद्र तो बहुत जगह है, आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में, हर जगह से समुद्र है, ठीक है। मगर लोग समुद्र को देखने ज्यादातर कहाँ जाते हैं, गोवा बीच जाते हैं ना, गोवा बीच में है, बीच देखने कहाँ जाते हैं, गोवा। तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। तो पणजी में है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। ध्यान दीजिए, कपड़ा, जैसे आप कपड़ा आपके दिमाग में आता है, आप कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कपड़े एकदम टिप टॉप कपड़े कौन पहनते हैं, मोदी जी हैं, कोट उनका पता नहीं कितना लाख का कोट और जो भी है ना। तो मोदी जी क्या पहनते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। तो मोदी जी कहाँ के हैं, गुजरात के। और गुजरात की इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, अहमदाबाद, ठीक है, ये गुजरात की है। तो अहमदाबाद में है आपका कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। क्लियर है। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। देखिए, खनन, अच्छा, खनन से आपको क्या याद आता है, जैसे बचपन में कॉमिक्स आती थी, उसमें क्या होता था, खनन खनन, कुछ गिरता है ना जब, तो खनन खनन आवाज आती है। तो क्या बोला मैंने, खनन खनन, कुछ गिर गया तो आवाज आई, है ना। तो खनन खनन आवाज आई, किसकी, ध्यान दो, क्या गिरे, सिक्के गिरे। क्या गिरे, सिक्के गिरते तो खनन आवाज आती ना, तो सिक्के गिरे तो खनन खनन आवाज आई। सिक्के क्या है, सिक्के हैं धन, सिक्के क्या है, धन, ठीक है। और धन से धनबाद। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद में। क्लियर है। नेक्स्ट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए, लाइट आ गई ये सही है। देखिए, हम बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की, ठीक है। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान कैसे याद करेंगे, देखिए, चमड़े के क्या आते हैं, जूते, चमड़े के क्या आते हैं, जूते, और जूते पहनेंगे हम पैर पर, ठीक है। जूते कहाँ पहनेंगे, पैर में, ठीक है। और पैर, मैंने क्या बताया, भारत के पैर, और भारत के पैर, भारत का पैर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। इस तरीके से आप जाओगे तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट मारना है तो चौ से चेन्नई और चौ से चमड़ा। क्लियर है। तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपके, चेन्नई में। क्लियर है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कृषि, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है भारत, ठीक है। तो भारत जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि को उसने जगह कहाँ दी होगी, अपनी राजधानी में। कृषि को जगह कहाँ दी गई है, राजधानी में। राजधानी मतलब नई दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में है आपका केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट,
केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, देखिए जहां कृषि होगी वहीं ट्रैक्टर भी मिलेंगे। ट्रैक्टर कहाँ काम करने जाता है? खेतों में। तो जहां कृषि होगी वहीं ट्रैक्टर होगा, तो ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान का भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा? नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा किसी न किसी में। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान याद रखना है। अच्छा, नारियल ऐसा होता है कुछ ऐसा, उस पे होते हैं बाल, है ना। तो नारियल, ठीक है, किसी के किसके जैसा लगता है? सिर के जैसा होता है। नारियल किसी के सर के जैसा होता है ना, उस पर बाल होते हैं, तो नारियल के भी क्या होते हैं? बाल होते हैं। ठीक है, तो नारियल क्या है? किसी का सर है, और सर से, देखिए सर से क्या बनाना है? कासर गोड़। क्या बनाना है? कासर गोड़, कासर गोड़। ठीक है, अब देखिए जगह ढूंढना आपका काम। ठीक है, ये आपका टास्क है कि आपको जगह ढूंढने की कासर गोड़ कहाँ है। ठीक है, जो भी मैं आपको इस तरीके की चीजें बताता हूँ जो मैप में फिल कर सकते हो, तो उसको मैप वर्क उसमें जरूर करें, बिना मैप वर्क के आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो कासरगोड में है आपका केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। क्लियर है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अच्छा, धातु माने क्या होता है? मेटल। ठीक है, अब मेटल देखो, आजकल की गाड़ियों में बात की जाए तो गाड़ियों में मेटल की गाड़ी किसकी है? टाटा की, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियां ही लोहे की हैं, तो उन्हीं से वो गाड़ी बना देता है ना। तो मेटल की गाड़ियां किसकी हैं? टाटा की। ठीक है, और टाटा ग्रुप की जो शुरुआत की थी किसने की थी? जमशेद जी टाटा की थी ना, जमशेद जी टाटा ने। ठीक है, तो जमशेद से आ जाएगा आपका जमशेद, इन्हीं के नाम पे जो शहर का नाम पड़ा है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान सबको पता होगा। ठीक है, पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है आपका? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भाई देखो, इन्होंने बनानी है औषधि, और औषधि भारत में जो औषधि है वो हर जगह पाई जाती है। क्लियर है, तो भारत में एक औषधि नहीं है, भारत में एक औषधि नहीं है, बल्कि कितनी है? लाखों औषधियां हैं। क्या है? लाखों औषधियां हैं, और लाखों से लखनऊ, देखिए एक औषधि नहीं है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके पास एग्जाम में आएगा तो क्या याद रखना है? औषधि एक नहीं है भारत में, लाखों है, और लाखों से लखनऊ। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू। ठीक है, ध्यान दो, अब आपको आलू की सब्जी, आलू तो हर सब्जी में फिट हो जाता है, मगर आलू की सबसे फेमस सब्जी किसके साथ बनती है आपको याद रखना है। ठीक है, आलू की सबसे फेमस सब्जी किसके साथ होती है? शिमला मिर्च के साथ। शिमला मिर्च, इन दोनों की सब्जी बना दी। ठीक है, आलू और शिमला मिर्च की क्या बना दी? सब्जी बना दी। अब आलू और शिमला मिर्च की जब सब्जी बनाई तो शिमला मिर्च जो यहाँ पे आ रहा है ना, यहां से आपका आंसर बन जाएगा शिमला। ठीक है, तो शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? भूचुंबकीय संस्थान याद रखना है। चुंबक माने मैग्नेट, चुंबक माने मैग्नेट, और ये मैग्नेट क्या खींचता है? याद रखो, पैसा। ये मैग्नेट क्या खींचता है? पैसा। तो इसने पैसा खींच लिया है जगह जगह से अपने पास। ठीक है, इसका मतलब इस जगह के पास क्या है? बहुत सारा पैसा, और इसके पास पैसा इतना ज्यादा है कि इसको हम बोलते हैं भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल। और इकोनॉमिक कैपिटल कौन सी है? मुंबई। तो मुंबई में है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय। क्लियर है,
ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सड़क, क्लियर है, सड़क अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो सड़क की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे अच्छी सड़कें कहाँ बनाएंगे? सबसे अच्छी सड़कें वहां बनती है जहां रहते हैं नेता लोग हैं, और भारत के सभी राष्ट्रीय नेता लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, राजधानी में रहते हैं ना। तो दिल्ली में नेता लोग रहते हैं, तो दिल्ली में रोड क्या है? बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का। नेता लोग रहते हैं तो रोड अच्छी बनाएंगे भाई वहां, है ना, और जगह चाहे जैसी भी हो, ठीक है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये नमक से रिलेटेड और समुद्री रसायन जो भी निकलते हैं उससे रिलेटेड संस्थान है, ठीक है। अब देखिए, नमक चाहे उसको बनाने में कितनी भी मेहनत लगती हो, नमक का जो दाम है वो हम कम ही है, ठीक है। 15 रुपए का आ जाता है 1 किलो, है ना। तो नमक का दाम क्या है? कम। अच्छा, दाम नहीं लिखना है, इसको लिखना है भाव। नमक का भाव क्या है? कम। और भाव से क्या लिखना है? भाव नगर, है ना, गुजरात में पता होगा आपको। तो भावनगर में है केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, ईंधन, ठीक है, ईंधन में पेट्रोलियम जो सब कुछ आ जाता है वो ईंधन हो गया आपका, कोयला सब ईंधन है। तो ईंधन में क्या है? देखिए, ईंधन से ही गाड़ियां चल रही हैं, ईंधन से ही बिजली बन रही है, ईंधन से सब कुछ हो रहा है। तो इस ईंधन में क्या है? इस ईंधन में वास्तव में क्या है? जादू है। ईंधन में क्या है? जादू। और जादू से जादूगोड़ा में है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, क्या कहा मैंने? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अच्छा, एक सवाल आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा कि किसे कहते हैं मिश्रित कृषि? मिश्रित कृषि, जिसे मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, मिक्स फार्मिंग। पहले इसको समझो। मिक्स फार्मिंग होती है कि जब आप कृषि के साथ पशुपालन करते हो। कृषि के साथ पशुपालन करना क्या होता है? मिश्रित कृषि, ठीक है। तो देखिए, डेयरी तब होगी जब आप पशुपालन करोगे, और पशुपालन के साथ ही क्या करनी है? कृषि करनी है। तो देखिए, पशुपालन के साथ है, अब पंजाबी में साथ को क्या बोलते हैं? नाल। पशुपालन दे नाल, नाल बोलते ना, नाल। तो नाल से करनाल, ठीक है, हरियाणा में, है ना। तो करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। मैंने कैसे याद कराया? डेयरी के साथ कृषि के साथ, साथ माने नाल, ठीक है, नाल से करनाल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, तंबाकू कौन लाए? अरबी लोग लाए, ठीक है। तंबाकू जब वो यहां लाए तो सबसे पहले उन्होंने जनता को नहीं दिया, किसको दिया? राजा को दिया। राजा को खाने में मजा आया, राजा को नशा हुआ, राजा को मजा आया, ठीक है। तो तंबाकू सबसे पहले किसको दिया? राजा को। तो तंबाकू कौन लोग खाते थे पहले? राजा। और राजा से राजमुंदरी, जगह का नाम क्या है? राजमुंदरी। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा, राजा से राजमुंदरी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। अच्छा, चीनी की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, ठीक है। आपको 2 चीजें याद रखनी। चीनी होती है पतली। चीनी कैसी होती है? पतली, ठीक है। तो एक हाथ से आपको चीनी डालनी है अपने कान में। इमेजिन करना, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसको इमेजिन करो। आपने चीनी पकड़ी और कान में डाल दी, कान मीठा हो गया आपका, ठीक है। तो चीनी कहां डाली? कान में। कान से बना कानपुर, क्लियर है। कान से क्या बना? कानपुर, ठीक है। चीनी डाल दी कान में, एक कान में चीनी डाल दी, ठीक है। अब दूसरे कान में क्या डालना है? देखो, भारतीय दलहन, दलहन माने दाल, शोध संस्थान। एक कान में चीनी डाल दी, दूसरे कान में
क्या डालनी है? दाल, पतली वाली दाल डाल दो, कोई सी भी दाल डाल दो, पतली दाल, मोटी दाल तो जाएगी नहीं कान में, है ना। तो एक कान में चीनी डाली, दूसरे कान में दाल डाली, तो कान से कानपुर। तो दलहन शोध संस्थान भी कानपुर है और केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी कानपुर है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। चावल है, चावल कच्चा चावल, कच्चा चावल है। लोग, कई लोग चावल, पके हुए चावल को भी चावल ही कहते हैं, पका हुआ चावल भात होता है ना। तो चावल, इसलिए समझा रहा हूं चावल। तो चावल क्या है? आपने एक कच्चा चावल लेना है, ठीक है, चावल लिया। जब आप कच्चे चावल को काटोगे, है ना, तो कैसा साउंड आएगा? कट। कैसा साउंड आएगा? कट, है ना। तो कट से कटक, कटक की आवाज आएगी ना, कटक, फिर कटा होना, कटक, ठीक है। तो कटक, कटक में है केंद्रीय भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। वैसे ही जगह आप खुद ही ढूंढ लेना, ज्यादा अच्छा, बेटर दिमाग में आएगा, ठीक है। तो कटक, जब मैंने कच्चा चावल पकड़ के काटा तो कैसी आवाज आई? कटक। तो कटक से कटक। क्लियर है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट, नीरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान दो, 9 से नीरी ऐसे याद रखना है, ठीक है। और 9 से ही नागपुर हो जाएगा आपको याद। 9 से नीरी, 9 से नागपुर। तो नागपुर में है किसका मुख्यालय? नीरी का मुख्यालय। क्लियर है? नेक्स्ट, केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान संस्थान। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं जल विद्युत की, ठीक है। अच्छा, जल विद्युत, जल एवं विद्युत, जल और विद्युत कहाँ है? आपके डैम में होता है ना, जो डैम्स होते हैं, बांध बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो बांध में जब पानी फ्लो होता है, ठीक है, मान लो पानी रुका हुआ है और अचानक उसके गेट्स खोल दिया आपने, बांध के क्या खोल दिए? गेट्स। तो जब बांध के आप गेट्स खोलोगे तो वहां से पानी बहेगा और कैसी आवाज आएगी? ध्यान दो, साउंड पे जाओ, आवाज आएगी खड़ 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 की, है ना, खड़ 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 खड़, क्योंकि पानी बहुत फोर्स से आएगा, पूरा पानी जमा है, फोर्स से जाएगा तो खड़ 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 आवाज आएगी, है ना। तो खड़ से खड़गवासला, खड़ से खड़गवासला, पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खड़गवासला में केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ध्यान दीजिए, अगर गन्ने की बात आई, अनुसंधान की बात आई, इसमें एक सवाल और आता है प्रजनन वाला, ठीक है, उसको अभी नहीं देखेंगे, अभी इसको देखेंगे, गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान से याद रखना है कि गन्ना का जूस पीना है तो एक गन्ना नहीं चलेगा, एक गन्ने से जूस कुछ भी नहीं बनेगा। आपको कितने गन्ने चाहिए? लाखों गन्ने चाहिए। तो गन्ना एक कोई वैल्यू नहीं है, लाखों गन्ने चाहिए। कितने गन्ने चाहिए? लाखों। अनुसंधान के लिए कितने गन्ने चाहिए? लाखों। तो गन्ने कितने चाहिए? लाखों। और लाखों से लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। खाद्य प्रौद्योगिकी, अच्छा, खाद्य माने होता है फूड, फूड माने खाना, ठीक है। अब आपको खाना है, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सस्ता और टिकाऊ खाना, ठीक है। सस्ता और टिकाऊ खाना, जैसे जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या खाता है? वो खाता है दाल और भात, है ना। ऐसे सब्जी अलग अलग प्रकार की, 4 प्रकार की सब्जी और ये प्रकार की सब्जी वो तो खाता नहीं है, तो सिंपल क्या खाता है? दाल और भात, है ना। तो जब फूड की बात आएगी, खाद्य प्रौद्योगिकी की बात आएगी, तो आपको याद रखना है कि खाने में एक ही चीज लेनी है। क्या लेनी है? दाल। और दाल कौन सी लेनी है? कि स्पेसिफिक दाल लेनी है, मसूर की। किसकी? मसूर की दाल। क्लियर है? और मसूर से बना देना आपको
मैसूर। तो मैसूर में है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, मौसम कैसा रहेगा, मौसम कहाँ बारिश होने की संभावना है, कहाँ बर्फबारी की संभावना है, कहाँ आंधी तूफान आने की संभावना है, ये चेतावनियां यही तो देंगे, मौसम विज्ञान संस्थान ही तो देगा। तो ये चेतावनियां कहाँ से आएंगी? जो हमारी राजधानी होगी। ठीक है, तो पूरे भारत को ये चेतावनियां कहाँ से जाएंगी? राजधानी से। और राजधानी कहाँ है आपके? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे 26 अनुसंधान संस्थान याद करा लिए हैं। ठीक है, तो इन सारे 26 के 26 अनुसंधान संस्थानों को आपको याद करना है। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये ज्योग्राफी का एक पार्ट आता है, तो आपको इसको इंडिया के ब्लैंक मैप में फिल करना है। ठीक है, देखिए 80% काम आपका यहां से हो जाता है जब आप इसको याद करते हो। ठीक है, बाकी 20% काम तब होगा जब आप उसको क्या करोगे? मैप में फिल करोगे। ठीक है, जो आपका जहां पे आप सोते हो उस बेड के बगल में जो दीवार है वहां पे इस ब्लैंक मैप को लगा दिया करो। ठीक है, जब फालतू टाइम में ये फोन देखने से अच्छा आप उसको देखो और उस मैप को देख के ये सोचो कि यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ गेन होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। ठीक है, अच्छे कामों के लिए रखिए, कि मान लो जैसा कुछ एजुकेशनल चीजें पढ़ रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, उसके लिए रखिए। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। 26 आपके सारे शोध संस्थान क्लियर हो गए। ठीक है, अभी बहुत सारे शोध संस्थान बचे हैं, मगर ये पहला पार्ट है, इसको आज 26 हम याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।